इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के जरिए चंदे के धंधे का खुलासा होने के बाद अब भी कई सारे राय दफन है, लेकिन ईसी के जरिए जितनी भी ये पूरी जानकारी मिली है, इस पूरी जानकारी में अब तक बीजेपी टॉप पे है। मतलब बीजेपी को तकरीबन 6,000 करोड़ रुपए डोनेशन मिलता है। और दूसरे नंबर पे कौन? कांग्रेस? बिल्कुल नहीं। टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस, 1600 करोड़ रुपए। और तीसरे नंबर पे है वो जो 2014 से पहले पावर में थी, कांग्रेस। विपक्ष की अब भी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस, इसको 1400 करोड़ रुपए मिलते हैं और बीजेपी को 6,000 करोड़ रुपए। यानी कांग्रेस का जो टोटल फंड है, जो टोटल डोनेशन उसको मिला है, उससे बीजेपी उसके चौगुने से भी कहीं ज्यादा है। मतलब एक तरीके से दोनों के बीच बहुत बड़ा जमीन और आसमान का अंतर देखने को मिलता है। इन सबके बावजूद भी कांग्रेस के किस तरीके से खाते सील किए जाते हैं, किस तरीके से उसको आर्थिक तौर पर खत्म करने की कोशिश की जा रही है। अब तक इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के जरिए हमें आधी अधूरी जानकारी मिल पाई है। मतलब हमें यह तो पता चल गया कि किस कंपनी ने, किस कॉर्पोरेट हाउस ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदे हैं और किस पॉलिटिकल पार्टी ने भुनाए हैं। मतलब किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना चंदा मिला है और किस कंपनी ने कितना दिया है, ये तो हमें मिला है, लेकिन कंपनियों की भी पूरी जानकारी हमें नहीं मिल पाई है। अब सोचने वाली बात है, रिलायंस इंडस्ट्री, इतनी बड़ी इंडस्ट्री, मुकेश अंबानी, इन्होंने अपने छोटे बेटे की अभी प्री वेडिंग सेरेमनी में 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च किया। अब इनका नाम अगर चंदे की लिस्ट में नहीं होगा तो लोग डाउट में पड़ जाएंगे। लोग सोचने लगेंगे कि यार इतने बड़े आदमी ये चंदा क्यों नहीं दे रहे। तो इसके लिए एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, रिसर्च करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कि इनकी सब्सिडियरी कंपनी कौन सी है। बहुत सी कंपनियां तो ऐसी है जिनको लोग ढूंढ भी नहीं सकते। मतलब प्राइवेटली ओन्ड ऐसी कंपनियां जिनके कोई ऑफिस नहीं, जिनका कोई लिखित ब्यौरा नहीं, खाता नहीं, वो फंड डोनेट कर रही हैं। और ये वही कंपनियां हो सकती हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो टिकी हुई हैं, कारोबार कर रही हैं बिना किसी ईडी, आईटी, सीबीआई की रेड के। तो ये कंपनियां पॉलिटिकल पार्टीज को फंड कर रही है और जिसके एवज में इनको एक तरह से काम करने दिया जा रहा है। लेकिन यहां पे कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं, अब फ्यूचर गेमिंग, यही मार्टिन सेंटियागो की कंपनी, इसमें जो है 1368 करोड़ रुपए का ही डोनेशन करता है, लेकिन इसका प्रॉपर कोई ऑफिस नहीं है। और वो कंपनी जिनका जबरदस्त ऑफिस है, प्रोफेशनल काम है, इनका इस लिस्ट में नाम ही ना होना। तो ये बहुत से डाउट हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर एसबीआई थोड़ी सी और मेहरबानी कर देता, मतलब वो इलेक्ट्रोल बॉन्ड का यूनिक कोड भी दे देता इलेक्शन कमीशन को, तो ये जानना बहुत आसान हो जाता कि किस कंपनी ने किस पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दिया है। ये जो यूनिक कोड है, ये एक तरीके का एक सीक्रेट कोड होता है, मतलब एक अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है। अगर ये मिल जाता तो घर बैठे बैठे आपको पता चल जाता कि दाल में कितना काला है या फिर पूरी दाल ही काली है। 2017 में पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली जी के द्वारा जब इलेक्ट्रोल बॉन्ड को लेकर वकालत की जा रही थी, तो उसी टाइम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इलेक्शन कमीशन ने इस तरह की आशंका जता दी थी। इन्होंने स्पष्ट तौर पर यह कह दिया था कि भविष्य में ऐसा भी हो सकता है कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये अपनी सब्सिडियरी कंपनीज के जरिए या फिर इस तरह की निजी कंपनियों के जरिए, जिनका कोई लेखा जोखा ऑफिस नहीं होगा, उनके जरिए पॉलिटिकल पार्टीज को फंड करेंगी और किसी को भी ये नहीं पता चल पाएगा कि किस कंपनी ने, ये कंपनी किसकी है और किस पॉलिटिकल पार्टी को फंड किया है। और यही स्थिति आज हमें देखने को मिल रही है। कम से कम इतना तो अब आइडिया लगाया जा सकता है कि सत्ता पक्ष की यानी बीजेपी की इलेक्ट्रोल बॉन्ड को लेकर मंशा ठीक नहीं थी। अगर ऐसा होता तो 2018 में इस बिल को पास नहीं किया जाता और अप्रैल 2019 से लेकर फरवरी 2024 तक बीजेपी को ही 6,000 करोड़ रुपए यानी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए चंदा मिलता है। मैं 1-2 दिन पहले मोदी जी की कहीं पर एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था कि मुझे जो चाहिए विराट चाहिए, मुझे जो चाहिए विशाल चाहिए। तो कहीं मोदी जी की इसी तरह की कोशिश तो नहीं रही कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए इन्हें विशाल विराट चंदा चाहिए। हाँ, इनकी एक सोच बड़ी अच्छी है कि ये 2047 तक विकसित भारत देखना चाहते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड और विकसित भारत वाली सोच, इन दोनों में बड़ा विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए आप लोकतंत्र का गला घोटना चाहते हैं, मतलब जो बराबरी वाला मुकाबला है उसको ही खत्म कर देना चाहते हैं। बराबरी का मुकाबला कैसे होगा जब कोई बाकी विपक्षी पार्टियां भी आपके बराबर मजबूत होंगी, मतलब मैदान में लड़ रही हैं, वो भी आप ही की बराबरी की होंगी। तब जाकर जनता जो है अपने मूड से तय कर पाएगी कि किसको वोट देना है। अभी आज के दौर में टेक्नोलॉजी का दौर है, आईटी का बहुत जबरदस्त यूज होता है और आपकी जबरदस्त आईटी सेल है बीजेपी की। और ऐसे दौर में विपक्ष को आर्थिक तौर पर तोड़ के खत्म करके आप 2047 तक विकसित भारत का सपना देखना चाहते हैं, ये कहीं से कहीं तक समझ में नहीं आता। इलेक्ट्रोल बॉन्ड और विकसित भारत का सपना, इन दोनों में बहुत बड़ा विरोधाभास देखने को मिलता है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, आगे फिर होगी मुलाकात किसी और नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।